हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लब पर। तो देखिएगा अपने मैथ के अंदर परसेंटेज को स्टार्ट किया था, तो आज उससे आगे देखेंगे कुछ अलग कंसेप्ट को देखेंगे, पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जैसे कि मान लीजिएगा कि कोई लड़का है, कोई लड़का मान लीजिए विजय, विजय नाम का लड़का है। इसने क्या किया अपने घर वालों से पैसे मंगाए, घर वालों से पैसे मंगाए और उसने क्या कर दिया 75% क्या कर दिया, अपने पैसे मंगाए उसका 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसने 75% खर्च कर दिया, ठीक है। 75% क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया, ठीक है। बाद में इसने क्या किया, अपनी इनकम को क्या कर दिया कि मंगा रहा था ना उससे 50% ज़्यादा मंगाई अब की बार, ठीक है। 50% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया रुपये को, मतलब जो पहले मंगाए थे उससे क्या किया 50% ज़्यादा मंगाएगा इस बार। तो इसने अपने खर्चे को भी क्या कर दिया, 75% था 80% खर्च कर दिया अब की बार, खर्चा बढ़ा दिया इसने। पैसे बढ़ाए तो खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो आप पूछेगा कि इसकी सेविंग कितनी होगी, मतलब ये अपनी सेविंग कितनी करेगा अब की बार, सेविंग कितनी करेगा। तो देखिएगा कि इनकम है, इनकम मान लीजिए इसको, ठीक है। इनकम है मान लीजिए विजय की, और खर्चा है, खर्चा है, और ये अपने पास आ गई बचत सेविंग, ठीक है। तो देखिएगा कि इसने क्या किया कि इसके मान लीजिए कोई भी खर्चा आ रहा है, उसने क्या किया 75% खर्च कर दिया, 75% क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया, ठीक है। और कुल इनकम अपने 100 मानकर चल रही है, ठीक है। 75 में से 100 में से 75 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचेगा इसके पास कितना, 25%, बचेगा इसके पास कितना 25। तो देखिएगा रेशो बनाएंगे 25 1, 25 को 25 की 75, 25 को 40 किया 100, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। तो रेशो कितना आ गया, खर्चा कितना आ गया 1, सेविंग आ गई, खर्चा आ गया 3 और सेविंग आ गई 1, और इनकम कितनी आ गई इसकी टोटल 4, ठीक है। अब की बात क्या की इसने कि बढ़ा दिया इसको, मतलब इनकम को क्या किया अपने को 50% बढ़ा दिया। तो इनकम को क्या किया इसने 50% बढ़ा दिया, ठीक है। और खर्च को क्या किया इसने 80% बढ़ा दिया, खर्च को क्या किया 80% बढ़ा दिया। तो पूछा जाएगा इनकम मतलब सेविंग के अंदर कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट हुआ था। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिएगा 8 को 4 से किया, 8 को 3 से किया 24 प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 40%। ये भी आ रहा माइनस का, माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने अपनी सेविंग को क्या किया डिक्रीज कर दिया, कितना परसेंट 40%, ठीक है। तो देखिएगा इसको कि विजय की इनकम थी कुछ भी मान लीजिए 100 रुपये थी, इसने क्या किया 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया किसी चीज़ पर, और 25% बचत रहेगी, ठीक है। तो रेशियो बनाया 3 1 और 4 आ गया, ठीक है। बाद में इसने क्या अपनी आय को क्या कर दिया कि 50% इंक्रीज कर दिया, और अपने खर्च को भी आय के साथ बढ़ा दिया, कितना 80%। तो उसकी बचत पूछा जाएगा, बचत कितनी होगी मतलब x की वैल्यू पूछेगी। तो देख लीजिएगा खर्च होता है, खर्च होता है प्लस सेविंग करते हैं अपन, उसी को तो अपन लिखते हैं इनकम मतलब आय, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि अपनी आय का इनकम का क्या किया 68% खर्च कर दिया, 68% क्या कर दिया खर्च कर दिया, 68% क्या कर दिया खर्च कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया अपनी आय को क्या किया बाद में, इनकम को क्या किया 68% खर्च कर दिया, और बाद में इसने अपनी आय को क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया, आय को क्या कर दिया बढ़ा दिया 20%, ठीक है। 20% बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इसने क्या किया 9 से 3/8% क्या कर दिया इसने अपनी सेविंग कर लिया, अब की बात सेविंग की, ठीक है। तो पूछेगा खर्च कितना हुआ इसके अंदर, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, तो खर्च निकाला है, खर्च का कितना परसेंट इंक्रीमेंट या कितना परसेंट डिक्रीमेंट होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि इनकम है, इनकम को मान लीजिए आई लिख लेते हैं, इनकम को अपन हमेशा क्या लेते हैं 100 लेते हैं। यह आ गया खर्च, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, और यह आ गया सेविंग, ठीक है। इनकम मान लीजिए मानिए अपने 100, ठीक है। तो खर्चा की इसने कितना कर दिया 68%, मतलब बचत कितनी हुई इसकी 32%, ठीक है। अब इसको शॉर्ट बना लेते हैं। तो देखिएगा 34 16 50 17 8 25, तो ये कितना आ गया 17 8 और ये 25, ये आ गया 17, ये आ गया 8, और ये अपने पास कितना आ गया 25। वैसे ही जोड़कर देख लीजिए 17 और 8 कितना होता है 25, मतलब इनकम के बराबर आ गया। अब इसने क्या किया आय को क्या किया 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, और इसने सेविंग को अपना क्या किया 9 से 3/8 कर लिया, ठीक है।
9/3 8% कर लिया, तो 9 के 8 से 72 और 3 75, मतलब ये अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 75/8 आ गया। इसको इससे घटेंगे कितना आ गया 75%। इसका खर्च निकालना है एक्सपेंडिचर, तो एक्स मान लिया, ये कितना आ गया 17x प्लस 75, और ये कितना आ गया 25 को 2 से 50, ये आ गया 500, ये 17x इक्वल कितना आ गया, ये माइनस किया कितना आ गया 425, कितना आ गया अपने पास 425 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x को इससे नीचे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 17 को 2 से किया 34, 17 को 5 से किया 85। ठीक है, तो खर्च कितना होगा इसके अंदर 25% का खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो खर्च कितना था, मान लीजिए किसी की इनकम थी और उससे के अंदर क्या किया इसने 68% खर्च कर दिया, और बाद में इसने क्या किया अपनी इनकम 20% बढ़ा दी, और 20% इनकम बढ़ाई ना, तो इसने अपनी सेविंग 9 से 3/8% कर लिया। ठीक है, तो खर्च पूछा जाएगा खर्च कितना हुआ, तो खर्च कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है, तो आप चलते आगे देखिएगा एक बार। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे, तो मान लीजिए किसी ने अपनी इनकम आएगा क्या किया 2/3 खर्च कर दिया, 2/3 क्या कर दिया खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया 2/3 क्या कर दिया खर्च कर दिया। ठीक है ना, बाद में इसने क्या किया अपनी इनकम है ना, इनकम को बाद में इसने अपनी इनकम को क्या किया 14% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 14% इंक्रीज करने के बाद इसने क्या किया अपना खर्च ना, खर्च 20% बढ़ा दिया इसने, 20% क्या कर दिया खर्च कर दिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसकी बचत कितनी होगी, मतलब सेविंग कितनी होगी इसकी, तो सेविंग देखेंगे कैसे निकालेंगे कि इनकम है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, तो देखिए इनकम क्या किया इसने 2/3 खर्च कर दिया। मान लीजिए कि अपन इसको मान लेते हैं 3 इनकम है इसकी। ठीक है, तो 3 इनकम है, 3 पर क्या किया इसने 2 को खर्च कर दिया, 2 खर्च किया तो बच्चा कितना 1 आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए दोबारा समझ लेते हैं कि इसने अपनी इनकम का क्या किया 2/3 क्या कर दिया खर्च कर दिया। ठीक है, तो इनकम मान लीजिए इसकी 3 है, 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना 1, मतलब सेविंग इसकी होगी 1। तो देख लीजिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और सेविंग को जोड़ते हैं तो उसका क्या आता है अपने पास इनकम आता है 2 और 1 3, तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इनकम का क्या किया इसने 14% बढ़ा दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया 14%, और खर्च को क्या किया इसने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो सेविंग पूछे इसकी सेविंग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर सेविंग 40 प्लस x% इक्वल कितना आ गया 42। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2% आ गई। ठीक है, तो मतलब इसकी सेविंग इसने कितनी की है 2% सेविंग की है। ठीक है, तो सेविंग इसकी कितनी आ गई 2%। तो देखिएगा आप चलते हैं इसे आगे, तो देखिएगा अगले प्रश्न को। आप देखिएगा अगले कंसेप्ट को, देखिए कि मान लीजिए एक है ये और एक है बी। ठीक है, एक क्या है क्या बी क्या ऐसे क्या 60% कम है, मान लीजिए कितनी है 60% कम है, 60% कम है। ठीक है, और खर्चा है ए का, खर्च ऑफ ए इक्वल कितना है 60% ऑफ बी है, खर्च के। ठीक है, खर्च 60% खर्च बी के खर्च के बराबर है। ठीक है, यदि इनकम मतलब आय ऑफ ए है ना वो क्या है 17% एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ऑफ बी के बराबर है, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि ए और बी की सेविंग कितनी होगी, सेविंग का रेशियो बताइए ए का और बी का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ए का ए और ए का बी। ठीक है, तो देखिएगा 60% कम है, मतलब मान लीजिए इसकी इनकम 100 लेते हैं अपन, तो 60% कम है, मतलब इसकी इनकम कितनी होगी 40 हो जाएगी। तो देखिए रेशियो बनाते हैं, ये कितना आ गया 2 और ये आ गया अपने पास 5, तो क्या गया सर 5 आ गया, 2 और 5 आ गया। ठीक है, अब ए का खर्च क्या है, खर्च और इनकम आ गई और खर्च आ गया। ठीक है, तो देखिएगा ए का खर्च क्या है बी के 70 है, ए का खर्च क्या है बी के 60% के बराबर है, और ए का खर्च बी के 60% के बराबर है, परसेंट आ गया, बी क्या होता है सामने वाला होता है, मतलब ए कितना आ गया 60 और बी कितना आ गया 100। ठीक है, 60 और 100 आ गया। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आगे क्या बोला गया कि ए किया है ना बी के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है, तो ए किया है बी के 70%, बी की खर्च के 70% के बराबर है, तो ये कितना आ गया 70 आ गया, मतलब बी क्या है 70 है, 70 है। ठीक है, तो बी की क्या आ गई 70, ए क्या है 70, मतलब इसको 70 बनाना है। 70 कैसे बना सकते हैं 35 को
तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 35 को 2 से क्या 70 आ गया, ठीक है। तो रेशियो इधर रेशियो हमेशा क्या तो बराबर के अंदर बढ़ता है, मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो उधर भी क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 5 से करेंगे 175 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी, ए कितना आ गया है 70 इनकम, और बी की इनकम कितना आ गया 175। खर्च देखेंगे तो खर्च इसका कितना आ गया 60% और इसका आ गया 100, ठीक है। अब देखते हैं बचत कितनी होगी 10, अनुपात कितनी होगी 75, बचत का रेशियो कितना है 10 और 75। तो अब इसको काटते हैं 5 को 2 से और 15, ठीक है। तो देखिएगा ए क्या है क्या बी क्या से क्या 60% कम है, ए का खर्च और बी का क्या बी के 60% के बराबर है, बी के खर्च के 60% के बराबर है, तो ए की बी के 60% के बराबर है, तो मतलब ए कितना हो गया 60 और बी कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो देखिएगा ए के आय ऑफ ए क्या है कि बी के एक्सपेंडिचर खर्च के बराबर है, तो खर्च के बराबर होगी, ठीक है। तो कितना आ गया 70 आ गया, मतलब एक इनकम क्या है 70 है, एक इनकम को 70 बनाने के लिए क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 2 से क्या 70 आ गया, और इसको इससे क्या 175 आ गया, और खर्च अपने पास कितना है 60 और 100 है, तो ये माइनस किया तो अपने पास रेशियो कितना आ गया 2 और 15 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, तो देखिएगा ठीक है। तो आप देखिएगा अगले कंसेप्ट पर, तो मान लीजिए एक कक्षा के अंदर कुछ लड़के हैं, कुछ बॉयज हैं एंड कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है। तो लड़के क्या हुआ कि एक क्लास के अंदर क्या हुआ टेस्ट हो गया, मतलब क्लास के अंदर टेस्ट हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ कि 75% लड़के क्या आगे 72% के आगे लड़के क्या आगे पास हो गए, ठीक है। 72% क्या हो गए पास हो गए लड़के, और लड़कियां क्या हो गई 86% पास हो गई, 86% क्या हो गई लड़कियां पास हो गई, ठीक है। क्या हो गया 72% पास हो गए लड़के और 86% हो गई लड़कियां पास। ओवरऑल क्या हुआ उसके अंदर, ओवरऑल क्या हुआ 20% क्या हो गए फेल हो गए सारे, मतलब ओवरऑल क्या हो गया 20% फेल हो गए। तो फाइंड द रेशियो बॉयज और गर्ल्स के रेशियो निकालने, मतलब रेशियो कितना आएगा लड़कों और लड़कियों का, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा कुछ लड़कियां हैं क्लास के अंदर और कुछ लड़कियां, ठीक है। लड़के कितने पास हुए 72%, लड़कियां कितने पास हुए 86%। अब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल निकालेंगे, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ कि 20% फेल हो गए। मान लीजिए एक कक्षा के अंदर 100 है टोटल 100 है, मान लीजिए 20 फेल हो गए, 20 फेल हो गए, तो उसके अंदर पास कितने हुए होंगे 80 पास हुए होंगे, 80% क्या हो गए पास हुए होंगे। तो इसी तरह है कि अपन यहाँ पर रेशियो किसका लिया है पास का लिया है, क्या लिया इसका रेशियो पास का लिया है। तो पास का रेशियो लेंगे तो पास कितने हुए 80 हुए हैं, तो पास कितना गया 80, तो डिफरेंस लेंगे ये कितना गया 6 और ये कितना गया 8, तो रेशियो कितना गया 3:4 आ गया, रेशियो आ गया अपने पास 3:4। ये मेथड 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। ये तो अपन ने किया पास वाले कंसेप्ट से, ये कितने किससे किया अपन ने पास वाले कंसेप्ट से, ठीक है ना। अब मान लीजिए अपन फेल से करते हैं, कोई बच्चा कह देगा कि आपने तो ऐसे सिखा दिया, तो देखिएगा कि पास वाले से किया अपन ने, अब फेल वाले से करते हैं मेथड 2, ठीक है। तो देखिएगा परीक्षा के अंदर लड़के कितने पास हुए और लड़कियां कितने पास हुई, लड़के कितने पास हुए 72। मान लीजिए कक्षा के अंदर क्या हुआ 100 लड़कियां उसमें से क्या गया 72% क्या हो गए लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हो गए 28% लड़के फेल हो गए, और लड़कियां 86 पास हो गई, तो फेल कितने हो गए 14, 14 आ गया। ओवरऑल क्या हुआ इसके अंदर 20% फेल हो गया। तो रेशियो देख लीजिए 6 और 8, रेशियो कितना गया 3:4, ये 3:4 और ये 3:4, तो देख लीजिएगा दोनों क्या बराबर। तो देखिएगा ये अपन 20% क्या थे ओवरऑल फेल हुए थे, ठीक है 20% क्या ओवरऑल फेल। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर अपन ने क्या किया फेल का रेशियो लिया, तो इसीलिए यहाँ पर 20 आया है, और यहाँ पर 80 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये भी पास के अंदर है और ये भी पास के अंदर है, तो इसको भी अपन पास के अंदर लाएंगे। और इसके अंदर क्या है ये 28% फेल है, ये 14% फेल है, और ये 20% फेल लेकर है, इसीलिए तो रेशियो क्या बनेगा 3:4 और 3:4, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले पर्सन पर, तो देख लीजिए, तो देखिएगा जरा, अब देखिएगा कि पिछले वाले में क्या किया था अपन ने रेशियो निकाला, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक कक्ष है उसके अंदर टोटल लड़के हैं, मान लीजिए टोटल लड़के और लड़कियों का टोटल कितना 240 है, टोटल स्टूडेंट हो गए लड़के
ये क्या हो गया, बॉयज प्लस गर्ल्स हो गया, लड़के और लड़कियां दोनों हो गए। एक कक्षा के अंदर कितने हो गए, 240। ठीक है, तो आप देखिएगा टोटल के अंदर मान लीजिए कि कुछ क्या लड़की बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। ठीक है, ठीक है। तो परीक्षा हुई, परीक्षा के अंदर क्या हुआ, मान लीजिएगा कि 35% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए भाई साहब। 35% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, 35% लड़के फेल हो गए और मान लीजिए 11% लड़कियां फेल हो गई, 11% लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, तो तो लड़के और लड़कियां फेल हो गई। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हुआ इसके अंदर, ओवरऑल मान लीजिए कि 85% क्या हो गए, पास हो गए सब, 85% क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो पूछा जाएगा लड़कियों के नंबर और लड़के और लड़कियां कितनी है इसके अंदर। पहले वाले में क्या पूछा, रेशियो, तो रेशियो अपने कितना निकाला, 3 और 4। ठीक है, तो ये तो था रेशियो पर। अब ये क्या गया, नंबर पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 240 में से। ठीक है, ये 240 है टोटल, 240 में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो ये निकालने अपन को, नंबर निकालने अब की बार, पहले रेशियो निकाला अब नंबर निकालेंगे। तो देखिएगा कि एक कक्षा के अंदर बॉयज है और कुछ गर्ल्स है। ठीक है, लड़के कितने फेल हो गए, लड़के हो गए 65 क्या हो गए, मतलब 35 क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, फेल हो गए। ठीक है, और ये कितने लड़कियां कितने फेल हो गई, 11%। ओवरऑल क्या हुआ इसके अंदर, ओवरऑल क्या हुआ, 85% पास हो गए। उसी तरह कि मान लीजिए कक्षा के अंदर कितने हैं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 में से क्या हुआ, 85% क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितना हो गया, 15%। ठीक हो गया, 15% फेल हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस लेंगे, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 20 का, तो रेशियो कितना, 1:5। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास रेशियो, ये आ गया अपने पास रेशियो आ गया। ठीक है, तो देखिएगा कि टोटल कितने अपने पास, 240, ये आ गया टोटल अपने पास। और टोटल यहाँ पर रेशियो कितना कितना अच्छा है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो ये बॉयज़ का हो गया, ये गर्ल्स का हो गया। बॉयज़ के लिए मल्टीप्लाई 1 से और गर्ल्स के लिए मल्टीप्लाई 6 से। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच के डिफरेंस निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 से। तो ये देखिएगा 6 को 4 से किया 24, ये आ गया 40, ये आ गए लड़के। और 240 में क्या है, 40 लड़के हैं, तो 40 लड़के हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि 200 गर्ल्स हो जाएगी। तो देख लीजिएगा 5 को 4 से किया 20 और 4 को 4 से किया 16, ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस, बॉयज माइनस गर्ल्स। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे कि क्या हुआ कि 240 टोटल थे। ठीक है, तो इसमें कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थे, कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थे। बॉयज कितने आ गए अपने पास 40, लड़के कितने आ गए 40 और लड़कियां कितने आ गई 200। यदि अपन इन तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 240, और ये भी अपने पास 240 ही आ रहा है, मतलब ये अपना पर्सन क्या सही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरे कंसेप्ट पर। ये अपने फेल से किया इस बार, अब करते पास से, ये मेथड 1 हो गया। ठीक है, अब मेथड 2 पर बात करेंगे। तो देखिएगा एक बार, ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ था, 85% पास थे। ओवरऑल क्या हुआ, 85% क्या थे, पास थे। ठीक है, तो देखिएगा अब पास से करते हैं। तो बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है, मान लीजिए कितने हुए कि 35% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए, तो पास कितने हो गए 65%, और लड़कियां क्या हुई 11% फेल हो गई, कितने हो गई 11%, तो पास कितने हुए होंगे 11% क्या होगी, फेल हो गई, तो लड़कियां पास कितने हुए 89%, और ओवरऑल कितना हुआ अपने पास 85% क्या हो गया, पास हो गया। तो देखिएगा एक बार, ये डिफरेंस आ गया 4 और ये आ गया 20, रेशियो लिया 1:5 आ गया। देख लीजिए ये रेशियो और ये रेशियो आपका क्या दोनों बराबर है, 1:5 और 1:5। ठीक है, ये अब की बार 85 क्यों लिया, क्योंकि अब की बार ये भी क्या है पास के अंदर है और ये भी क्या है पास के अंदर, ओवरऑल अपनों को क्या दिया पास के अंदर, तो ये पास के अंदर आ गया। यहाँ पर क्या था, पेंस फेल था, ये फेल था, और ये पास कितना था 85, मतलब फेल हुए होंगे, और फेल कितने हुए 15%। ठीक है, तो कितने आ गई लड़कों की संख्या कितने आ गई 40 और लड़कियों की संख्या कितने आ गई 200, तो कितने हुए टोटल 240। और वैसे कर सकते हैं डिफरेंस कितना है 160, तो डिफरेंस दोनों का लेंगे तो कितना आ रहा है 160 आ रहा है। ठीक है, अब चलते आगे, तो देखिएगा देखिएगा कि मान लीजिएगा कुछ मेल है, मेल और कुछ है फीमेल, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या किया अपने 17% बढ़ा दिया, 17% क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, और फीमेल के अंदर मान लीजिए अपने 6% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर क्या हुआ कि रेशियो के अंदर 3:2 हो गया।
तो इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, रेशियो 3:2 हो गया, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ओवरऑल मतलब मेल और फीमेल कितने थे ओवरऑल, फीमेल ओवरऑल देखेंगे। तो देखेंगे ओवरऑल कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा कि मेल है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, ठीक है, कुछ मेल और कुछ फीमेल है। तो मेल को क्या क्या अपने 70% बढ़ा दिया और फीमेल को अपने 6% बढ़ा दिया। तो इसके अंदर ओवरऑल तो निकालना अपन को ये, और टोटल कितना दिया अपने को 3:2 के अंदर दिया, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, मान लीजिए ए है ये, क्या मान लीजिए ए, तो अपन की वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे कि 17 ये 6 है, ये 3 और ये 2, ठीक है। 17 को 3 से किया 51 51 प्लस करेंगे, 6 को 2 से किया 12 और नीचे क्या करेंगे दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना गया 5, तो ये कितना गया 3 और 6 63/5 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना गया 63/5 आ गया %, ठीक है। तो देखिएगा तो कितना आ गया, ए का मान कितना है 63/5 आ गया। तो अब क्रॉस चेक करते हैं कि अपना रेशियो, मान लीजिए ये वैल्यू लेते हैं अपन 63/5 लेते हैं, तो रेशियो 3 और 2 के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिएगा अपन कंफर्म कर देते हैं एक बार के लिए। तो देखिएगा तो मेल है और फीमेल है, ठीक है। मेल कितना है 17% और ये फीमेल 6%, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ 63/5 हो गया। अभी मान लीजिएगा अपन को रेशियो को पता ही नहीं है कि अपन रेशियो कितना 3:2, यहाँ पर मान लीजिए अपन को पता ही नहीं है कि 3:2 होगा। मान लीजिए तो 3:2 आ गया, तो मान लीजिए ये कंसेप्ट अपना बिल्कुल सही है। तो देखिएगा ये कितना है, ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ये मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ये मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो ये क्या होगा कैंसिल हो गया, ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं रहा, ठीक है। ऊपर वाले भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं रहे, तो ये कितना है 63, ये आ गया 30 और ये 17 5 से गया 85, ठीक है। आप डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस कितना गया 33 और ये डिफरेंस कितना गया 22 का। तो कितना गया 11 को 3 और 11 को 2, तो 3:2 और 3:2, मतलब ये अपने 63/5 लिए, ये क्या बिल्कुल सही है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो 63/5 मान लीजिए कोई संख्या आ जाए मेल और फीमेल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ x आ गई, यहाँ पर y आ गई, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा कुछ z/w आ गया, ठीक है। अब ये क्या इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर है, w क्या इसके फ्रैक्शन के अंदर है, w क्या इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर है। तो क्या करेंगे अपन कि w से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। w से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर w से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या फ्रैक्शन के अंदर नहीं रहेगा, ये क्या आ गया सीधा नंबर आ गया z आ गया। तो इसको w से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको w से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। यदि अपने क्या करते हैं z/w लेकर चलेंगे तो भी हो जाएगा, x माइनस z/w करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और y माइनस z/w करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आप चलते आगे देखिएगा एक बार। अब देखिएगा आगे कि मान लीजिए कि कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। कि बॉयज कितने 25% है, ठीक है। 25% क्या लड़के हैं, और मान लीजिए 55% क्या लड़की हैं, 55% क्या लड़की हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ इसके अंदर, ओवरऑल क्या है इसके अंदर 2x - 8 है, ठीक है। और रेशियो इसका क्या है बॉयज और गर्ल्स का 3:2 है मान लीजिए, ठीक है। 3 कितना 2 है, ठीक है। तो पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए, मतलब ओवरऑल के अंदर क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए। तो देखिएगा कि कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़कियां हैं, तो लड़के कितने 25%, लड़कियां कितने 55%, 55%। ओवरऑल क्या है इसके अंदर कि 2x - 8 है, ठीक है। ओवरऑल ये है, और ये अपन को रेशियो कितना दिया 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ देखिएगा इसको कैसे करेंगे, हाँ देखिएगा कि ये कितना है 25, ये कितना है 55, ये 3 और ये 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 25 को 3 से किया 75 75 प्लस 55 को 2 से किया 110 110 अपॉन में ओवरऑल निकलेंगे, ओवरऑल कितना गया 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 185/5 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 को 3 से किया 15 और 3 को 7 से किया 35, मतलब ये कितना आ गया 37, ओवरऑल कितना आ गया 37, ये ओवरऑल कितना आ गया 37, ठीक है। लेकिन अपन से पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो 2x - 8 इक्वल कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। और 2x इक्वल करेंगे तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा,
ये कितना होगा प्लस का 8, तो इधर क्या होगा 45, 45 तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 22.5, 22.5 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़कियां, तो लड़के कितने हैं 25% और लड़के कितने हैं 55%। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है 2x - 8 है, तो x की वैल्यू पूछी अपन से और रेशियो क्या है इसका 3:2 है। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने होंगे 25 और लड़कियां कितनी होंगी 55%। ओवरऑल 2x - 8 दिया गया है और रेशियो 3:2 गया था। कैसे सॉल्व करेंगे, 25 को 3 से 75 और 55 को 2 से 110 ऐड किया और दोनों टोटल आएगा, टोटल कितना 5, तो 185/5 तो कितना आएगा 37%। ये 37 वैल्यू किसी आई ओवरऑल की आ गई, मतलब 37% ये क्या आ गई ओवरऑल आ गया। ठीक है, तो अपन को 37 आए ओवरऑल, तो ओवरऑल आया ये, तो ओवरऑल किसके बराबर है 2x - 8 के बराबर है। तो 2x - 8 को किसके बराबर कर देंगे 37 के बराबर कर देंगे, तो 37 के बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे अगले को देखिएगा एक बार, हाँ देखिएगा आगे। ठीक है, तो आप देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा एक बार। और देख ले अगले प्रश्न को, देखिएगा कुछ मेल है मान लीजिए कुछ फीमेल है, कुछ मेल है एंड कुछ फीमेल है, कुछ मेल है और कुछ क्या फीमेल है। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या कुछ मेल है और कुछ क्या फीमेल है। ठीक है, तो मेल को मान लीजिए 78% मेल है। ठीक है, और x% मान लीजिए फीमेल है। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ इसके अंदर, ओवरऑल क्या 72% मान लीजिए ओवरऑल है। ठीक है, और मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया है 4 और 3 दिया गया। ठीक है, पूछा गया वैल्यू ऑफ x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा मेल और फीमेल है, तो मेल कितने हैं 78% मेल हो गए मान लीजिए, और क्या हो गया फीमेल हो गया x% फीमेल हो गया। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ 72% ओवरऑल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों है, और मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया 4 और 3। तो अब देखिएगा सोल्व कैसे करेंगे, मेल दिया गया अपने पास और कुछ फीमेल दिया गया, कुछ मेल और कुछ क्या फीमेल है। ठीक है, तो मेल कितना है 78%, ये क्या x%। ठीक है, ये अपने पास कितना आ गया 72, मतलब 72% आ गया, क्या 4:3 ये अपने को दिया गया प्रश्न के अंदर। ये अपने को ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस प्रश्न से, तो ये बना लिया अपने स्ट्रक्चर। तो आप देखिएगा कि ये 78 है, ये x है, ये 72% है। तो इससे हमेशा क्या होगा, एक संख्या बड़ी होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी हमेशा छोटी होगी। तो ये क्या इससे बड़ी है 78 क्या इससे बड़ा है, और ये इससे मतलब क्या आएगी छोटी आएगी, मतलब 72 से तो ये हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप कि बीच वाले क्या होगी, एक संख्या बड़ी होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो देखिएगा कि ये इसके अंदर कितना प्लस है 6 प्लस है। ठीक है, तो प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगा कुछ माइनस होगा तो माइनस होगा। तो देखिएगा ये 6, ये 3 का कितना गुणा 2 गुणा, 3 का कितना गुणा आ गया 2 गुणा। ठीक है, मतलब कि 3 का 2 गुणा ये 6 है, तो मतलब 4 का 2 गुणा, मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 का 2 गुणा होगा, 4 का 2 गुणा 8 होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि 72 से 78 जाएंगे तो +6 हो रहा है, मतलब एक संख्या बड़ी होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी छोटी हो जाएगी। और 72 में से 8 को माइनस करेंगे कितना हो गया 64, तो फीमेल कितनी % आ गई 64% आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए आप नहीं मान रहे कि आपने तो गलत बता दिया, तो देखिएगा कि मेल है और फीमेल है, ये रेशियो तो सही है बिल्कुल 4:3। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं, तो ये 78 है और ये अपने पास कितना आ गया 64 आ गया, और ये अपने 72 माना है। ठीक है, तो रेशियो 4:3 आ जाएगा तब तो मान जाओगे। तो देखिएगा कि डिफरेंस लेंगे इसका, तो डिफरेंस कितना आएगा 6 और 2 8, तो ये डिफरेंस कितना आ गया 8 का। ठीक है, और ये डिफरेंस कितना आ गया 6 का। तो देखिएगा ये 4 को 2 से 4 और 2 को 3, तो 4:3। ठीक है, ये 4:3 और ये 4:3। ठीक है, तो अब तो मान गए कि 4 और 3 आएगा, 4 और 3 रेशियो आ गया, तो फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई 64% आ गई। ठीक है, तो अब चलते आगे, तो देखिएगा एक बार अब देखिएगा दोस्तों आगे। तो ठीक है तो कुछ मान लीजिए बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। ठीक है, मान लीजिए बॉयज कितने हैं, मान लीजिए D-5% बॉयज है। ठीक है, और गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स मान लीजिए 72% के गर्ल्स है, और ओवरऑल
ओवरऑल क्या है इसके अंदर 62% ओवरऑल टोटल, ठीक है। और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात मान लीजिए, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात मान लीजिए अपन 5:4 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पूछेगा जाएगा कि डी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा ओवरऑल कितना है 62%, बॉयज़ कितना है D-5 और गर्ल्स कितना है 72%। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5 और 4। तो देखिएगा कि कुछ लड़के हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। और बॉयज़ कितने हैं D-5 है, D-5 है, लड़की कितने हैं 72% है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये ओवरऑल कितना 62% आ गया। ये कितना दिया 5 और ये कितना दिया 4, ठीक है। ये अपने को स्ट्रक्चर बना ली, इसे देखकर तो देखिएगा आप। अब ये क्या 62, ये कितना है 72, मतलब प्लस है, ये कितना हो गया प्लस है 10 हो गया। ये इसका कितना गुणा हो गया, गुणा दो हो गया, ठीक है। ये गुणा 2 हो गया। तो देखिएगा ये आपको पहले बताया कि क्या होगा कि एक संख्या इससे बड़ी होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी इससे छोटी होगी। तो मतलब ये इससे क्या होगी छोटी होगी, माइनस में होगी, कुछ माइनस में होगी इससे। तो कितनी माइनस में होगी, तो देखिएगा ये 5 का 2 गुणा किया 10 हो गया, मतलब 4 का 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 माइनस करेंगे तो 62 में से क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 62 में से 8 माइनस किया कितना आ गया 54, ठीक है। तो क्या आ गया कि D-5 इक्वल कितना आ गया 54 आ गया, ठीक है। अपन को वैल्यू क्या निकालनी है डी की, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 को उधर भेजा कितना आ गया 59 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 59 आ जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए, दोबारा देख लेते एक बार कि बॉयज़ और गर्ल्स है। बॉयज़ मान लीजिए D-5% है और गर्ल्स क्या 72% है। ओवरऑल क्या 72 है, ओवरऑल कितना है 62% है। और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया गया 5 और 4 दिया गया, ठीक है। तो ये अपन ने इससे कंक्लूजन निकाला और यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो ये देखा अपन ने, ठीक है। ये 4 माइनस 5 है, मतलब 4, D-4 है, D-5 है, सॉरी। ये कितना है 72 और कितना दिया 62%। तो रेशो कितना दिया अपने को 5-4 दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा अपन ने इसको कैसे निकाला, दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिएगा एक बार गौर से कि ये D-5 है और ये कितना 72% है और ये अपने को क्या दिया 62%, ठीक है। अब देखिएगा ये अपने को दिया गया 5 और 4, ठीक है। अब देखिएगा कि ये संख्या क्या है इससे छोटी है, मतलब ये तो ये संख्या इससे क्या बड़ी है, तो +10 है, ठीक है। अब देखिएगा कि रेशियो कितना दिया 5-4, तो ये 5, ये इसका कितना गुणा 2 हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, मतलब ये 10 आ गया। तो ये बड़ा है तो मतलब ये छोटा होगा, मतलब ये माइनस में होगा। तो 4 को 2 गुणा करेंगे कितना आ गया 8 आ गया, मल्टीप्लाई में 8 आ गया। 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 8 आ गया। तो 62 में से 8 माइनस करें कितना आ गया 54। तो D-5 कितना आ गया 54 आ गया। और D की वैल्यू कितनी निकालेंगे 59 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस चेक करते हैं एक बार। तो D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 59 आ चुकी है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, तो 5 और 4 आना चाहिए, तब तो मान लीजिए अपना सही है, नहीं तो फिर ये गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये कितना आ गया अपने पास, D की वैल्यू कितनी आ गई 59। तो 59 में से 5 माइनस करें कितना आ गया 50, ये अपने पास 54, ये अपने पास आ गया 72%, ठीक है। और टोटल कितना है 62%। ये माइनस किया कितना आ गया 10 और ये माइनस करें कितना आ गया 6 और 2 8। तो रेशो कितना आ गया 5 और 4। तो ये क्या आ गया 5-4 और ये 5-4, मतलब आप मान के होंगे ये भी सही है, 5-4 आ गया, 5-4 आ गया, मतलब ये क्रॉस चेक हो गया अपने पास 5-4 और 5-4, मतलब ये प्रश्न क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपन ने देखिए प्रश्न इस टाइप का कुछ प्रश्न निकाल लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, इसके ऊपर गूगल पर जाइएगा, सर्च मार लीजिएगा और इस टाइप के प्रश्न कीजिएगा। परसेंटेज के अंदर ये इंपॉर्टेंट टाइप है इसके अंदर, ठीक है। तो इससे आगे करेंगे अपन कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।